अमीर और गरीब बहू की जन्माष्टमी। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बिना सांस टूटे जुबान से राधे कृष्ण का नाम जपते हुए मीरा वृंदावन को जाने वाली टूटी फूटी पथरीली सड़कों पर लेटकर मन्नत की लाइन खींचते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा जख्मों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि पैरों में भी छाले पड़े हुए थे। पूरे गोकुल से लेकर वृंदावन तक जन्माष्टमी के लिए सजा हुआ था। जहाँ एक तरफ मीरा अपनी मन्नत पूरी कर रही थी तो वहीं उसका बेटा गोपाल एक अपाहिज कुर्सी पर बैठी एक भद्दी दिखने वाली औरत को आगे लेकर जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो गरीब बहू अपनी यात्रा पूरी करके गोकुल धाम पहुंचकर भूखी प्यासी भर्राए मन से कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। प्रभु, आज तुम्हारी ये भक्त तुम्हारी जन्मभूमि पर झोली फैलाए हुए खड़ी है। अगर मैंने पूरी निष्ठा से आपको पूजा है और जन्माष्टमी का ये व्रत रखा है तो प्रभु स्वाति के पैरों की खोई हुई जान लौटा दो यशोदा नंदन, वरना मेरी बहन का बसा बसाया हुआ घर टूट जाएगा। श्री कृष्ण के आगे ये कहते कहते मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देख स्वाति की आंखों में भरे हुए आंसू छलक जाते हैं। मैंने मीरा के साथ कितना गलत किया और फिर भी आज वही मीरा मेरे लिए ये सब कर रही है। मैंने मीरा के साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तो मैं उसकी बहन कहलाने के भी लायक नहीं। आखिर पिछली जिंदगी में स्वाति ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उसका मन पछतावे से भरा हुआ है। आइए देखते हैं। स्वाति, स्वाति कहाँ है? अरे मेरी बिटिया रानी कहाँ है? मेरी प्यारी बिटिया। मैं यहाँ हूँ पिताजी। ये देखो मैं अपनी स्वाति के लिए क्या लेकर आया हूँ। सुंदर सी गुड़िया, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। डॉल देखकर स्वाति बहुत खुश होती है। तभी मीरा भी उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता से कहती है, पिताजी, मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया, चल भाग यहाँ से। स्वाति अपनी गुड़िया दिखाकर मीरा को चिढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी ललिता अपने पति अजीत से कहती है, अजी आखिर आप स्वाति और मीरा के बीच में इतना फर्क क्यों करते हैं, जबकि दोनों ही हमारी बेटी है। क्योंकि मेरी स्वाति सुंदर है, वो मुझ पर गई है, मगर ये काली कलुटी बैंगल लुटी जाने किस पर गई है। उस दिन मीरा को अपने साथ हो रहे फर्क की असली वजह पता चल जाती है। वो घंटों तक आंगन में बैठकर आंसू बहाती है। उसके आंसू से आंगन की मिट्टी भीग जाती है, जिससे गुड्डा बनाते बनाते मीरा के हाथों से बाल गोपाल की मूर्ति बन जाती है। मीरा उसे अपनी माँ ललिता को दिखाती है। देखो माँ, मैंने अपने लिए गुड्डा बना लिया है। मीरा, ये गुड्डा नहीं बल्कि कृष्ण भगवान है। मीरा कृष्ण के बारे में पूछती है। ललिता कृष्ण के जन्माष्टमी की कहानी सुनाती है और 7 साल की बच्ची मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भर जाती है और बचपन से ही हर साल जन्माष्टमी का व्रत रखती है। उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाती है, उनका साज श्रृंगार करती है। वहीं स्वाति चोरी से हर साल भोग लगने वाले माखन को जूठा कर देती है। मगर भगवान तो राम के रूप में भी सबरी के जूठे बेर का भोग स्वीकारते हैं। अब वक्त के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और दोनों एक ही घर की बहू बन जाती हैं। जहां अजीत अपनी गोरी बेटी को दहेज में सब कुछ देता है, वहीं बेचारी गरीब मीरा अपने बाल गोपाल की मूर्ति के साथ ही ससुराल आती है। माँ, आपने मेरी शादी तो स्वाति से कर दी, मगर अर्जुन भैया की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। अरे अनुराग बेटा, मैं खुद भी शादी से खुश नहीं हूँ। वो तो स्वाति बहू की माँ ने शर्त रखी थी कि दोनों बेटी की शादी एक ही घर में करेंगी, इसलिए स्वाति बहू के साथ ये काला टीका भी चली आई। ससुराल के दरवाजे पर ही सास की जली कटी बातों से मीरा का मन भर जाता है और फिर कल्याणी स्वाति का गृह प्रवेश करके गरीब बहू को दरवाजे पर ही खड़ा छोड़ देती है। तभी अर्जुन मीरा से कहता है, मीरा, चाहे तुम्हारे साथ इस घर में कोई ना हो, मगर तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसे ही समय बीतता है और जन्माष्टमी आ जाती है, जहाँ अजीत स्वाति के लिए लड्डू पेड़े से भरी टोकरी उसके ससुराल भिजवाता है। सासू माँ, पिताजी ने जन्माष्टमी का तोहफा भेजा है। अमीर बहू के घर से आया तोहफा देखकर कल्याणी मीरा को ताने देना शुरू कर देती है। देख ले मेरी गरीब बहू, एक मायका होते हुए भी मेरी स्वाति बहू के लिए कितना कुछ आया है, मगर तेरे लिए पाव भर मिठाई भी नहीं भेजी। चल स्वाति बहू, तैयार हो जा, मैं तुझे नई साड़ी गहने दिलाकर लाती हूँ। सास अपनी अमीर बहू को जन्माष्टमी के लिए महंगी साड़ियाँ और गहने खरीदती है। वहीं मीरा कृष्ण भगवान के आगे अपने आंसू बहाती है। कान्हा, क्या मुझ गरीब बहू की जिंदगी में खुशी नहीं? पहले मायके में फर्क हुआ, सोचा था ससुराल में जन्माष्टमी मनाऊंगी, मगर ये भी ना हो सका।
अब जन्माष्टमी का दिन आ जाता है। स्वाति अपनी सास की खरीदी महंगी साड़ी पहनकर पार्लर से सजती संवरती है। वहीं गरीब बहू भूखी प्यासी रहकर निर्जला जन्माष्टमी का व्रत रखती है। अरे ओ मेरी काली बहू, कहाँ है? जी माँ जी, वो मैं कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही थी। हाँ हाँ, अब ज्यादा ढोंग करके जता मत कि तू बड़ी भक्त है। चल जल्दी से माखन बनाकर इस हांडी में भरकर इसे सजा देना। कल्याणी जन्माष्टमी के सारे कामों की जिम्मेदारी बेचारी गरीब बहू को दे देती है। वहीं कल्याणी कृष्ण पूजन करने और भोग लगाने के लिए अपनी अमीर बहू को आगे बुलाती है। आओ स्वाति बहू, और कृष्णा जी को माखन मिश्री का भोग लगाओ। सॉरी सासू माँ, मगर पूजा पाठ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस मटकी फोड़ूंगी। लाइए माँ जी, कृष्णा जी को भोग मैं लगा देती हूँ। ना चाहते हुए भी लोगों के बीच कल्याणी अपनी गरीब बहू को मना नहीं कर पाती। जहाँ एक तरफ गरीब बहू भोग लगाते हुए कृष्ण भक्ति में खो जाती है, वहीं अमीर बहू मटकी फोड़ती है और बस अपनी सेल्फी खींचती है। इस तरह जन्माष्टमी बीत जाती है, मगर एक दिन घर आते वक्त अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत चोट आती है। हे राम मेरा लाल, क्यों री गरीब मनहूस मेरे बेटे को खाकर ही मानेगी क्या? चली क्यों नहीं जाती मेरे अर्जुन की जिंदगी से? ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती है तो मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। ठहरो मीरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, मीरा मेरी पत्नी है। अग्नि के 7 फेरे लेते हुए मैंने कसम खाई थी कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो फिर ठीक है, आज से तुम दोनों इस घर का हिस्सा नहीं, तुम घर के बाहर रहोगे। असल में कल्याणी ने अपनी गरीब बहू को अर्जुन से अलग करने की एक चाल चली थी। समय गुजरता गया। अब दोनों अमीर गरीब बहुएं गर्भवती हो गई और दोनों को बेटा हुआ। मीरा अपने बेटे का नाम गोपाल रखती है और भगवान श्री कृष्ण का भी अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती है। अपनी माँ मीरा की तरह गोपाल भी श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा था। अब 10 साल बीत गए थे और एक बार फिर से जन्माष्टमी आती है। निशु, मेरा प्यारा पोता, दादी माँ तेरे लिए कन्हैया के कपड़े, मोर पंख और मुरली भी लाई है। आज जन्माष्टमी पर मेरा निशु कन्हैया बनकर हांडी फोड़ेगा। ये सुनकर गोपाल भी भाग कर आ जाता है और उम्मीद लगाए हुए कहता है, दादी माँ, मुझे भी कान्हा बनना है। मैं भी मटकी फोड़ना चाहता हूँ। चल भाग यहाँ से, फटीचर कहीं का, आया बड़ा कन्हैया बनने। अरे ओ मेरी गरीब बहू, लेकर जा अपनी इस गंदी औलाद को। चल गोपाल। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना, मुझे मटकी फोड़नी है। फिर स्वाति मीरा के पास आती है। मीरा, तुम बचपन से इस मूर्ति की पूजा करती आई हो, मगर आखिर इस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करके क्या मिला तुम्हें? ये गरीबी की जिंदगी और रूखी सूखी रोटी। मैं तो कहती हूँ ये पूजा पाठ करना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसमें। इस तरह से एक बार फिर अमीर गरीब बहू की जन्माष्टमी बीत जाती है। मगर एक दिन गाड़ी चलाते वक्त स्वाति का बीच सड़क पर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोट आ जाती है और उसके पैर भी चले जाते हैं और नौबत रिश्ता टूटने तक आ जाता है। मीरा सारी रात जमीन पर बिछी बोरी पर लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे मुरलीधर, अब आप ही कोई चमत्कार करो प्रभु, ताकि मेरी बहन का बसा हुआ घर ना टूटे। ये कहते हुए मीरा की आंख लग गई और उसने सपने में श्री कृष्ण को देखा। मीरा, तुम्हारी ये विनती जरूर पूरी होगी, मगर तुम्हें वृंदावन की 7 परिक्रमा पूरी करनी होगी। मैं करूंगी प्रभु, मैं करूंगी। ये कहते हुए मीरा नींद से जाग जाती है और निर्जला व्रत रखे हुए नंगे पैर चलकर परिक्रमा करते हुए अपनी बहन को लेकर वृंदावन आ पहुंचती है। मगर क्या कान्हा इस मीरा की भक्ति का फल उसे देंगे? हे कृष्णा, अपनी मीरा को उसकी भक्ति का फल दो। अचानक से मूर्ति से एक सुनहरी चमक स्वाति के पैरों और चेहरे पर भर जाती है और उसके चेहरे का भद्दापन और पैरों की जान लौट आती है। स्वाति मीरा के पैरों में गिर जाती है। मीरा, मैंने तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाया था, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो मीरा। आखिर में मीरा स्वाति को अपने गले से लगा लेती है। वहीं अब कल्याणी भी पहले जैसी नहीं रही। वो भी अपनी गरीब बहू को अपना लेती है, जैसे कि मनमोहन का जादू उसके मन को बदल गया हो। भगवान के लिए मुझ गरीब की झोली में 1 रुपया डाल दो, पैसे नहीं तो 1 रोटी ही दे दो। फटी चिटी साड़ी में फुटपाथ पर बैठी उस बूढ़ी गरीब औरत का नाम गंगा होता है, जो फुटपाथ के आगे आते जाते लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही होती है। तभी वह देखती है कि एक महंगी सी गाड़ी से एक अमीर इंसान बाहर निकलकर गरीबों को खाना बांट रहा होता है। खाना? वहां पर खाना बट रहा है, मुझे किसी भी तरह खाना चाहिए।
रोटी हर भूखे की जरूरत है। फर्क है तो बस इतना ही कि जहां अमीरों की थालियों का खाना उनके खाने के बाद कूड़े में फेंक दिया जाता है, तो वहीं न जाने कितने भूखे गरीब रोटी के लिए मारे मारे फिरते हैं। गंगा के पहुंचने से पहले ही भीड़ खत्म हो जाती है। तभी गंगा उस गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगती है। रुक जाइए सेठ जी, रुक जाइए, मुझे भी खाना देकर जाइए। अगर आज मैं घर पर खाना ना लेकर जा सकी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अचानक से सड़क के दूसरे तरफ से आ रही गाड़ी गंगा को मार कर चली जाती है और लोगों की भीड़ लग जाती है। पूरी सड़क उस गरीब के खून से सन जाता है। तभी उस सड़क से गुजर रही 3 गर्भवती औरतें उस भीड़ के अंदर आती हैं। माँ जी उठिए, हे भगवान ये क्या हो गया? मार डाला, उस ऊपर वाले ने हमारी माँ जी को मार डाला। माँ जी की इस मौत का जिम्मेदार हम तीनों बहुएं हैं। आखिर क्यों वो तीनों गंगा की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी? किसके लिए गंगा फुटपाथ पर भीख मांग रही थी? क्या गंगा की बहुओं ने उस पर जुल्म अत्याचार किए थे? क्या कहानी हो सकती है इन हालातों के पीछे? आंखों में ढेर सपने लिए आरती, गीतू और जानवी शादी के जोड़े में अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थीं। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को अपने शुभ पैरों से गिराकर अंदर आ जाओ। देख लो गोपाल भैया, बहुओं के घर में आते ही माँ अपने बेटों को भूल गई, बस बहुओं की खातिरदारी में लगी हुई है। इस पर गंगा अपने बेटे अर्जुन के कान खींचती हुई कहती है, बदमाश कहीं-का, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ मेरी बीवी के सामने मेरे कान तो मत खींचो। मैं तो तेरे बच्चों के आगे भी तेरे कान ऐसे ही खींचूंगी। आरती, गीतू, जानवी बहू, मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी हो। गंगा ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। भरी जवानी में पति की मौत के बाद जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उस गरीब माँ ने अपनी तीनों बेटों को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया। इसके बाद अर्जुन, गोपाल और राजेश को एक फैक्ट्री में काम मिल गया। इसी तरह से हंसते खेलते हुए काम में भी जिंदगी चल रही थी। अब गुजरते वक्त के साथ गंगा की तीनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। आरती बहू, जानवी बहू, गीतू बहू, क्या बात है? तुम तीनों की तबीयत तो ठीक है, इतनी ढीली ढीली सी क्यों लग रही है? पता नहीं माँ जी, कुछ दिनों से उल्टियां हो रही हैं, दिल कच्चा कच्चा सा हो रहा है। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम तीनों माँ बनने वाली हो और मैं दादी। शाम को जब तीनों के पति घर आते हैं तो वह ये खुशखबरी उन्हें बताती है, जिसे सुनकर उन तीनों भाई की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। माँ तुमने सुना? माँ हम पापा बनने वाले हैं। हम अपने आने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी देंगे। जो गरीबी भरे दिन हम भाइयों ने देखे हैं वो हमारे होने वाले बच्चे नहीं देखेंगे। इसी सोच को लिए तीनों भाई कुछ ही दिनों में पैसे कमाने के लिए शहर चले जाते हैं, मगर उनकी ट्रेन शहर पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में जलकर खाक हो जाती है। ये खबर टीवी अखबारों में आग की तरह फैल जाती है। ऐसे में हर एक दिन उन्हें गरीबी में बिताने पड़ते हैं। क्या बात है बहुओं, तुम तीनों ऐसे क्यों बैठी हो? खाना नहीं बनाना क्या? क्या बनाए माँ जी, घर में बनाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं, राशन पानी सब खत्म हो चुका है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? भूखे को रोटी देना तो तेरी जिम्मेदारी है विधाता। तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अपनी गर्भवती बहुओं की भूख मिटाने के लिए वह गरीब सास दुकानदार के पास उधार मांगने जाती है। लाला, मुझे थोड़ा सा आटा चावल दे दो। ठीक है, पैसे निकालो और ले जाओ राशन। पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो ऐसे कैसे मुंह उठाकर चली आई? क्या लगा था तुम्हें कि लाला बिना पैसे के झोली भरकर उधार राशन पानी खाने को दे देगा? चल जा यहाँ से। ऐसा मत करो लाला, भगवान के लिए थोड़ा राशन पानी दे दो, मेरी बहुएं गर्भवती हैं। कंजूस लाला गरीब गंगा की एक भी नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद भी वो कई दुकानदारों के पास आती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ भूख के मारे उसकी गरीब गर्भवती बहुओं की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। गंगा खाली हाथ घर लौट आती है, जहाँ गीतू बेहोश होकर गिर जाती है। हे भगवान, गीतू तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो। अरे क्या हुआ? माँ जी देखिए ना, गीतू बेहोश होकर गिर गई है।
हे भगवान, ऐसा क्यों कर रहा है? एक तो तूने मुझसे मेरे बेटों को छीन लिया, मगर अब सवाल मेरी बहुओं की जिंदगी का है। अगर मेरी बहू को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं समझ लूंगी कि तू सच में पत्थर की मूरत है। तभी आरती पानी की छींटे गीतू के चेहरे पर डालती है, जिससे कि वो होश में आ जाती है। और उस रात तीनों बहुओं को खाने के बिना भूखा ही सोना पड़ता है। मगर भूख से मुरझाई अपनी बहुओं की शक्ल देखकर गरीब सास सो नहीं पाती और आधी रात को गंगा खाना ढूंढते हुए घर से निकल जाती है। चलते चलते वह कचरे के ढेर में पहुंच जाती है, जहां रोटी के लिए कुछ कुत्तों का झुंड लड़ रहा होता है। मुझे किसी भी तरह ये रोटी इनसे छीननी होगी। मेरी बेटों को तो मैंने खो दिया, मगर अपनी बहुओं को नहीं खो सकती। अपनी बहुओं की भूख के लिए वह गरीब सास अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर उन कुत्ते से वह रोटी छीन लेती है, मगर एक कुत्ता उसके पैरों पर काट लेता है। अगली सुबह गंगा कचरे से उठाई गई रोटी चूल्हे पर सेक कर अपनी बहुओं को खाने को देती है। एक रोटी आप भी खा लीजिए, इतने दिनों से आपने भी कुछ भी नहीं खाया है। नहीं बहू, इस वक्त इस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम तीनों को है, क्योंकि तुम तीनों के अंदर मेरे बेटों की निशानी पल रही है। हर दिन गुजरते समय के साथ तीनों बहू के महीने बढ़ जाते हैं। ऐसे में वो गरीब सास कभी कचरे में से खाना ढूंढती और आखिरकार मजबूरी ने गरीब गंगा को बहू की भूख के लिए भिखारिन बना दिया। अब रोज गंगा अपनी बहुओं से छिपकर भीख मांगती ताकि उनका पेट भर सके। अरे कैसे लोग हो तुम, यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? हमारी मदद करो। अचानक भीड़ को चिढ़ते हुए तीनों के पति वहाँ आ जाते हैं। आप तीनों जिंदा हैं, मगर कैसे? ये बताने का अभी वक्त नहीं है। आरती, माँ को अस्पताल लेकर जाना होगा। अस्पताल पहुंचते पहुंचते तीनों बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ गंगा की जान बच जाती है, वहीं तीनों स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं। 2 दिन बाद गंगा को होश आ जाता है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बहू और मेरे बेटे दोनों मेरे सामने खड़े हैं। ये सच है माँ जी? हाँ माँ, दरअसल हम जिस ट्रेन से जा रहे थे उसमें आग लगी तो थी, मगर उस ट्रेन के डिब्बे टूटकर नदी में गिर गए थे और होश आया तो हम जिंदा थे। तुम तीनों को एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी इस गरीब माँ और बहू पर क्या बीती है। गंगा रोते हुए सारी बात उन्हें बताती है। हम तो बस अपने परिवार के लिए खुशियां खरीदने वहां गए थे और यहाँ हमारा परिवार भूख से बेहाल दर दर के ठोकर खाता रहा। अब हम कहीं नहीं जाएंगे माँ। आखिर में तीनों बेटे रहने के लिए एक घर खरीद लेते हैं, जिसके साथ गरीब सास बहू की जिंदगी का संघर्ष खत्म हो जाता है और कई महीनों के बाद उन्हें भरपेट खाना मिलता है। मगर गरीबी से भरे उन दिनों में जिंदा रहने के लिए गंगा और उसकी बहुओं को लाचारी में भूख मिटाने के लिए जानवरों की जूठन से पेट भरकर एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी।